नमस्कार दोस्तों, मैं अजय विक्रम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। कुछ मित्रों ने कहा है कि मैथ्स के भी कुछ टॉपिक स्टार्ट किए जाएं, तो उस कड़ी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर्स की। मैथमेटिक्स में अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो दो पार्ट में मैथमेटिक्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो है वो ज्योमेट्री का पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो नंबर्स का पार्ट होता है। लेकिन अगर बात यह की जाए कि पहले नंबर्स आए या पहले ज्योमेट्री आई, तो सबसे पहले ज्योमेट्री की ही फॉर्म में हम लोग बात करेंगे। वर्ड में सबसे पहले जो बात की जाती है वो ज्योमेट्री की बात की जाती है, और ज्योमेट्री के जो फादर है वो यूक्लिड कहे जाते हैं। यूक्लिड को हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं। उस क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ नंबर्स की। नंबर्स का जो एक खेल है, नंबर्स की जो काउंटिंग है, ये आज पहली बार नहीं स्टार्ट, बहुत सालों से पहले से ही चली आ रही है और नंबर्स की काउंटिंग हो रही है। हमारे जो फोरफादर थे वो जंगल में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, शिकार करते थे। वो लोग एक ग्रुप में रहते थे जिसको हम लोग कबीला बोलते हैं। आप पुरानी मूवियों में आज भी देखते होंगे, बंजारे, है ना, बंजारे के रूप में जो मूवियां बनती थी, तो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कहां से नंबर्स आए हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए कि जैसे मान लीजिए दो ग्रुप हैं, एक यहां ग्रुप है, इस ग्रुप में ए है और दूसरा ग्रुप आपके पास बी है। दो ग्रुप के लोग रहते थे और ये जंगल में रहते थे, एक ग्रुप में रहते थे। वहां इनका एक सरदार होता था जो कि बाहर गेट पर बैठा रहता था। जैसे जैसे यहां से लोग जाते थे बाहर अपनी जीविका चलाने के लिए, शिकार करने के लिए जाते थे या खाने पीने के लिए जाते थे, तो यहाँ जो आदमी रहता था वो काउंटिंग करने के लिए बैठा रहता था। ऐसे ही वो जितने लोग जाते थे वो सब ये लोग क्या करते थे, यहाँ जो आदमी बैठा रहता था वो ऐसे लाइन खींचता रहता था। मतलब एक आदमी बाहर गया एक लाइन, तो दूसरा आदमी बाहर गया तो दूसरी लाइन, तीसरा आदमी बाहर गया तो तीसरी लाइन, और रिलैक्स होकर के वो वहां वेट करता था। जब ये लोग वापस आते थे तो वो जैसे जैसे यहाँ एंट्री होती थी वैसे वैसे एक एक आदमी का वो एंट्री कराता था और एक एक लाइन को काटता जाता था। यहाँ जितने भी लाइन है अगर वो कट गई हैं और लोग अंदर चले गए हैं, इसका मतलब उनकी काउंटिंग हो गई। जितने लोग बाहर गए थे उतने लोग अंदर आ गए। सेम यही प्रोसेस इधर भी होता था, जितने भी लोग गए थे उतने लोग अंदर आ गए और इनकी काउंटिंग पूरी हो जाती थी। कभी कभी दिक्कत ये आती थी कि क्या हुआ कि यहाँ जो है जितने लोग थे वो सब अंदर चले गए, लेकिन यहाँ एक आदमी जो है वो खड़ा था। इसका मतलब ये हो गया कि एक आदमी ऐसा है जो ग्रुप बाहर गया था, उस ग्रुप में एक आदमी ऐसा है जो कि किसी दूसरे पार्ट से, किसी दूसरे ग्रुप से आकर के यहाँ मिल गया, क्योंकि यहाँ काउंटिंग जो होती उनकी पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक आदमी पर खड़ा है। इसका मतलब है कि ये इसमें से कोई एक ऐसा है जो कि बाहर से आया हुआ है। दूसरी बात हम लोग करते हैं, दूसरी बात ये करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि यहाँ लाइन बची हुई है, यहाँ दो लाइन बची हुई है और यहाँ क्या हुआ कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट से जो लोग थे वो अंदर जा चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी दो लोग ऐसे हैं जो बाहर शिकार खेलने के लिए गए हैं और शिकार हो गए हैं, वो लोग अंदर नहीं आए हैं, उनकी खोज खबर की जा सकती थी। ये पहले की बात मैं बता रहा हूं, जब हमारे जो कच्चा मांस खाते थे, आग का आविष्कार नहीं था, तब की ये बात। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे नंबर ऑफ ह्यूमन बढ़ते गए और काउंटिंग करना बड़ा कठिन काम हो गया। क्योंकि ऐसा होता था कभी कभी बारिश हो गई या डिस्टर्ब हो गई, कितने लोग आए कितने लोग गए, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। काफी दिनों तक ऐसे ही काउंटिंग चलती रही, लाइन खींच करके लाइन खींच करके लाइन खींच करके। उसके बाद काफी दिनों के बाद एक कुछ जानकार आए जिनका नाम था पियानो। पियानो ने मैथ्स के लिए कुछ वर्किंग की। पियानो एक मैथमेटिशियन कह सकते हैं इनको। इन्होंने कुछ बातें बताई, जैसे इन्होंने बताया कि नंबर्स को कैसे हम लोग लिखते हैं। उसके पहले कुछ ज्योमेट्री का फॉर्म इनको पता लग गया था, जैसे जो गीजा के पिरामिड बने हुए हैं वो नंबरिंग पर है, ये सब जो है ज्योमेट्री के ही फॉर्म में आते हैं। तो ज्योमेट्री की अगर बात किया, पियानो ने कुछ नंबर्स बनाए, जैसे उन्होंने 1 बनाया, जैसे उन्होंने 2 बनाया, जैसे उन्होंने 3 बनाया, जैसे उन्होंने 4 बनाया, जैसे उन्होंने 5 बनाया। ये पियानो के नंबर है। उन्होंने 6 बनाया, उन्होंने 7 बनाया, उन्होंने 8 बनाया, उन्होंने 9 बनाया। ये जो मैं नंबर की बात कर रहा हूं ये नंबर पियानो ने दिए।
पियानो में इन नंबर्स के बारे में बताया और ये जो नंबर लिखे गए हैं ये सब एंगल के बेसिस पर लिखे गए हैं। एंगल के बेसिस पर कैसे? अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप यहां बात करें तो देखिए 1 में जो है एक एंगल है, 1 में यहां देख रहे हैं कि एक एंगल 1 में है। यहां देखिए 2 में, तो 2 में 2 एंगल है, 2 एंगल होने में मतलब 2 एंगल हो गया। यहां अगर हम लोग बात करें 1 2 3 एंगल्स आपको मिल गए। सेम इसी तरह से अगर 4 में देखें 1 2 3 4 एंगल्स मिल गए। 5 में बात करें तो 1 2 3 4 5 मिल गए। सेम इसी तरह 6 में बात करें 1 2 3 4 5 6। 7 में अगर हम लोग बात करें तो 7 एंगल हमको मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। सेम है अगर हम लोग 8th में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 9 तक जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, जो काउंटिंग होती है, वो एंगल के बेसिस पर सारे नंबर से बनाए गए हैं। अगर आपके दिमाग में कभी ये बात आई हो, सोचना चाहिए था कि 1 को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, 2 को ऐसे क्यों लिखते हैं, 3 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे क्यों लिखते हैं। वो जितने भी ये प्रोसेस हैं ये सब एंगल के बेसिस पर है। एंगल के बेसिस पर 1 में 1 एंगल, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6 एंगल, 7 में 7 एंगल, 8 में 8 एंगल और 9 में 9 एंगल है। इस तरह से काउंटिंग 9 तक होना स्टार्ट हो गई थी। बहुत दिनों तक, काफी दिनों तक ऐसे ही 9 तक ही सारी काउंटिंग होती थी और चूंकि हमारे पास इसके आगे कोई नंबर पियानो नहीं बना पाए थे तो सारी काउंटिंग 9 तक ही होती थी। फिर हमारे यहाँ आए जो महान गणितज्ञ जिनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जो है दिया क्या? 0। और आपको जान करके हैरानी होगी कि, और सोचना भी चाहिए था कि 0 को इस शेप में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको एक ऐसा शेप चाहिए था जो कि 1 के पहले हो और जो कि विदाउट एंगल हो। तो इसीलिए हम 0 को 1 के पहले लिखते हैं और सर्कल के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ जो 0 होता है वो कैसा होता है? ये विदाउट एंगल होता है भाई, ये विदाउट एंगल होता है। और फिर उसके बाद 0 का जब यहाँ पर एंट्री हुई 0 की, फिर उन्होंने कहा आप 10 बनाइए, आप 100 बनाइए, 1000 बनाइए, जहां तक आपको ऑब्जेक्ट मिले वहां तक आप काउंटिंग करते चले जाइए। फिर इस क्रम में जो नेचुरल नंबर आए 1 से 9 तक आपके नेचुरल नंबर हो गए, फिर उसी में 0 बढ़ा दिया, फिर बढ़ते चले गए और काउंटिंग जो है फिर स्टार्ट हो गई। फिर इतने सारे नंबर्स आपके सामने आ गए, इतने एलिमेंट आ गए आपके सामने कि उनको जो है क्लासिफाई करना पड़ा। जैसे सबसे बड़ा जो नंबर आया, फिर नेचुरल नंबर आ गया, फिर उसमें जब 0 ऐड कर दिए हम लोग, 0 ऐड करने के बाद एक नया नंबर मिल गया, फिर होल नंबर मिला 0 एंट्री करने के बाद। फिर हम लोग क्या किए, उसके बाद यहाँ जब हम लोग माइनस में जाते हैं तो इंटीजर्स पूरे मिल गए, फिर उसके बाद होल नंबर से इंटीजर्स और ऐसे ही रैशनल नंबर मिले, फिर इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो चार्ट है नंबर सिस्टम का ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने ये देखा कि नंबर्स कहां से आए हैं। तो नंबर्स को जो दिया है वो पियानो ने दिया है और किस बेसिस पर दिया है? ज्योमेट्री के बेसिस पर दिया है, एंगल के बेसिस पर दिया है। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। यूक्लिड ने ही पॉइंट को डिस्क्राइब किया है, यूक्लिड ने ही लाइन को डिस्क्राइब किया है, यूक्लिड ने ही सर्कल को डिस्क्राइब किया है, यूक्लिड ने ही ये राइट एंगल की बात की थी सबसे पहले, तो इसलिए यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है।